वन में सर आई एम न्यू स्टूडेंट, सबका देखो मैं स्वागत करता हूँ दिल से, ठीक है। बार बार है ना, आ जाओ जितने भी बच्चे को नए नए जो बच्चे को आना है तो आ जाओ, बार बार मैं सभी को एक साथ यहाँ पे प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, आ जाओ, ठीक है। चलो ओके सर, मैं कल भी नहीं था, ओके कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बात करेंगे टाइप नंबर टर्म वन। टाइप नंबर वन में यदि नारंगी को मक्खन, मक्खन को मक्खन है, नारंगी को मक्खन कहा जाए और मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही और स्याही को शहद, शहद को नारंगी और कहा जाए तो कपड़े धोने के लिए किसका उपयोग करोगे? ये आएंगे टाइप नंबर वन। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर वन। टाइप नंबर वन में हम ऐसे प्रश्न देखेंगे। टाइप नंबर वन में हम सारे के सारे प्रश्न ऐसे देखेंगे। अब बात करें टाइप नंबर टू कैसे आएंगे। टाइप नंबर टू में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि सांकेतिक भाषा को इसको ये लिखा जाए, इसको ये, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये पूछा जाएगा टाइप नंबर टू में। ये कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करें टाइप नंबर थ्री। टाइप नंबर थ्री में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ए को एक लिखा जाए, एल ओ टी को 47 लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये नंबर टाइप नंबर थर्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और शानदार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो ये टाइप नंबर थर्ड रहने वाली है। और टाइप नंबर आपकी फोर रहने वाली, इसको ये लिखा जाए, इसको ये, तो इसको आगे क्या लिखा जाएगा, ये हम पढ़ेंगे टाइप नंबर फोर में। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर वन। टाइप नंबर वन में मैंने आपको बता दिया ऐसे प्रश्न हम पढ़ेंगे, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारी, जल्दी जल्दी बताएंगे। सर जी मैं कमेंट बहुत कम करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब चुप हो जाओ सारे के सारे बच्चे। अब किसी का फालतू कमेंट आए तो मैं उसको सीधा का सीधा उसको ब्लॉक करूंगा। अब किसी का फालतू कमेंट आया तो मैं सीधा का सीधा उसको क्या करूंगा सर जी, मैं उसको ब्लॉक करूंगा। चलो जिन बच्चों ने शेयर वेयर नहीं किया एक बार आंसर बताओ। बस मैं तुम्हारे आंसर का इंतजार कर रहा हूं, मैं तुम्हारे आंसर का इंतजार कर रहा हूं, ठीक है ना। क्या कहा है, यदि नारंगी को सर जी मक्खन कहा जाए और मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को शाही कहा जाए और शाही को शहद कहा जाए, तो शहद को नारंगी कहा जाए, तो कपड़े धोने के लिए किसका उपयोग करोगे? कपड़े धोने के लिए सर किसका करेंगे? कपड़े धोने के लिए सर जी हम साबुन का उपयोग करेंगे। इसका करेंगे कपड़े धोने के लिए हम साबुन का। परंतु यहाँ पे साबुन को क्या कहा, साबुन को सर जी यहाँ पे शाही कहा, शाही कहा। तो बिल्कुल सर जी यहाँ पे क्या डी वाले को लॉक करेंगे, सबका यहाँ पे डी आ रहा है, शाबाश। देखो ज्यादा टाइम नहीं लगाना है इसे प्रश्न में, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है, बहुत इजी प्रश्न है, कुछ नहीं। अपने को समझना है कि हम कपड़े धोने के लिए किसका उपयोग करेंगे, सर जी साबुन को उपयोग करेंगे। परंतु यहाँ पे साबुन को क्या मान रखा है, साबुन को यहाँ पे सर जी आपकी शाही मान रखी है, बिल्कुल यहाँ पे सर जी डी वाले को लॉक करेंगे मेरे भाई, सबका डी आ रहा है ना। चलो ओके, चलो अगला क्वेश्चन बताओ कि यदि तारा को ग्रह कहा जाए, यदि तारा को ग्रह कहा जाए, ग्रह को उपग्रह कहें, उपग्रह को आकाश ग्रह कहें, आकाश ग्रह को धूमकेतु कहा जाए, तो पृथ्वी किस वर्ग में होती है बताओ, पृथ्वी किस वर्ग में होती है, जल्दी जल्दी बताएंगे इसका आंसर, शाबाश। अरे जल्दी जल्दी बताओ भाई, यहाँ धीरे धीरे कहीं चलो रे, धीरे धीरे नहीं चलना था ना, कितनी बार समझा रखो, धीरे धीरे नहीं चलना, फटाफट से आंसर आना चाहिए ना। सारे के सारे बच्चों का यहाँ पे मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ, तुम आंसर धीरे धीरे क्यों देते हो? हम्म सर जी बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सबका यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर दो में सबका यहाँ पे क्या आ रहा है, सबका यहाँ पे बिल्कुल सर जी डी आ रहा है, बिल्कुल डी आ रहा है ना, बिल्कुल आपका उपग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, उपग्रह। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है यदि तारा को ग्रह कहा जाए, ग्रह को उपग्रह कहें और उपग्रह को आकाश कहें, तो पृथ्वी किस वर्ग में होती है? पृथ्वी आपके ग्रह में होती है, और ग्रह को क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। तो बिल्कुल सर जी यहाँ पे डी वाले को लॉक करेंगे मेरे भाई, सबका डी आ रहा है ना, सारे के सारे बच्चों का डी आ रहा है, शाबाश। रिंकू का है, पायल का है, मनीषा का है, योगेश का है, दिनेश का है, रोहित का है, अभिषेक मीणा उदयपुर से है, मंजू है, प्रवीण चौहान उदयपुर क्लासेस का। क्या बात है, क्या बात है भाई, आ जाओ रे, आ जाओ, है चालबा तो भाई, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। चलो ये पूछा है यदि सूर्य को चंद्रमा कहें, चंद्रमा को पृथ्वी कहें, और पृथ्वी को सर जी आकाश कहें, आकाश को तारा कहें, तारा को सूर्य कहें, तो पक्षी कहाँ उड़ते? मेरी बात सुनो, पक्षी कहाँ उड़ेंगे सर जी? पक्षी आकाश में उड़ेंगे। पक्षी कहाँ उड़ेंगे सर जी? पक्षी आकाश में उड़ेंगे। परंतु यहाँ पे हम आकाश नहीं करेंगे, यहाँ पे आकाश को क्या कहा, आकाश को सर जी आपका तारा कहा, आकाश को क्या कहा, तो आकाश को सर जी क्या कहा, आकाश को तारा कहा। तो समझ में आ गया ना, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ए वाले को लॉक करेंगे मेरे भाई, ए वाले को। चलो सबका ए आ रहा है क्या? अरे सारे के सारे बच्चों का ए आ रहा है क्या? बिल्कुल सबका ए आ रहा है। अब मुझे बताओ कि ये प्रश्न किस किस को समझ में नहीं आ रहा है, ताकि उसके लिए मैं और कोई जादू तरीका अपनाऊं। मुझे बताओ कि ये प्रश्न किसको समझ में नहीं आ रहा है।
ये प्रश्न किसको समझ में नहीं आ रहा एक बार ईमानदारी से बताना। यदि समझ में आ गए तो आगे चलें, और समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताओ। सर जी समझ में आ गया, सर जी मुझे नहीं आया है, बिल्कुल बताओ। और किसको नहीं आया, और किसको समझ में नहीं आया? हेमलता, महावीर, क्या बातें। तुम्हारा ध्यान है ना पढ़ाई के ऊपर रखो, तुम्हारा समझ में आ जाएगा। तुम्हारा सबको आवे सर जी, मुझे समझ में आ गया सर जी, क्या बात है सर जी, समझ में आ गया है, नहीं आया है। अच्छा, उषा परियार को समझ में नहीं आया सर। नेक्स्ट चलो, बिल्कुल नेक्स्ट चलेंगे। चलो, एक बच्चों की है ना बात को यहाँ पे स्वीकार करनी पड़ेगी। एक बच्चे को समझ में नहीं आया ना तो आगे नहीं चलेंगे बेटा, क्योंकि बच्चे अपने ही है ना, तो बच्चे को सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। देखो इसको यहाँ पे लिख दो, यदि आपको समझ में नहीं आता इसको लिख दो। सूर्य को चंद्रमा कहें, यहाँ पे लिखो, क्या लिखो, यहाँ पे लिखो सर जी आपका सूर्य। सूर्य को क्या कहें? सूर्य को कहा सर जी आपके क्या कहा? चंद्रमा। चलो ठीक है। अब यहाँ पे चंद्रमा को पृथ्वी, चंद्रमा को क्या कहा? चंद्रमा को कहा सर जी आपके पृथ्वी कहा, ठीक है। अब पृथ्वी को क्या कहा? पृथ्वी को वापस क्या कहा? पृथ्वी को सर जी क्या कहा? आकाश का, आकाश, ठीक है। अब वापस आकाश को क्या कहा? आकाश को तारा कहा, ये आपका आकाश। और आकाश को क्या कहा? आकाश को सर जी आपका तारा का। और और तारा को वापस सूर्य, तारा को क्या कहा? तारा को वापस आपका कहा सूर्य का। तो बताओ कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आपको पता होना चाहिए पक्षी कहाँ उड़ते हैं। सर जी पक्षी आपके आकाश में उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं सर जी? पक्षी आपके आकाश में उड़ते हैं। परंतु यहाँ पे आकाश के सामने क्या दे रखा है? ये आपका आकाश है, ये आपका आकाश है। और आकाश का यहाँ पे सामने क्या देखा? आकाश को क्या लिखा? आकाश को लिखा सर जी क्या लिखा? तारा लिखा। तो यहाँ पे बिल्कुल हम तारा वाला लो करेंगे, ए वाले को, ठीक है ना। अब तो आ गया समझ में? सर जी समझ में आ गया है, क्या बात है। और जिसको समझ में नहीं आ रहा ना, हो सकता है उसका ध्यान कहीं और जगह है, हो सकता है कि उसका ध्यान कहीं और जगह, तब उसको समझ में नहीं आ रहा है ना। चलो, बाकी तो सबको समझ में आ गया। चलो इसका बताओ आंसर, इसका बताओ जल्दी जल्दी आंसर मेरे भाई, जल्दी जल्दी। आकाश को तारा कहा जाएगा, बिल्कुल प्रवीण का है। थैंक यू सर जी, थैंक यू, क्या बात है ना। बिल्कुल आपकी बात मैंने मानी उषा जी, और आपको समझ में नहीं आया मैंने बताया था, ठीक है। मुझे पहले से आता है ये क्वेश्चन, ओके, अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। इनका ध्यान किधर है? चलो ये बताओ कि यदि सूरज को चांद कहें, यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूं, यदि जिसको समझ में नहीं आएगा उसको भी आ जाएगा समझ। सूरज को क्या कहा? सूरज को सर जी चांद का। अब वापस चांद को आकाश, चांद को सर जी क्या कहा? चांद को आपका आकाश का। आकाश को बादल, आकाश को क्या कहा? आकाश को सर जी बादल का। बादल को वर्षा, बादल को क्या कहा? बादल को वर्षा का। ऋतिक आवाज नहीं करनी। वर्षा को वापस क्या कहा? वर्षा को वापस सर जी क्या? सूरज का, सूरज का। तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? मेरी बात सुनो, पक्षी कहाँ उड़ते हैं सर जी? पक्षी आपके कहाँ उड़ते हैं? पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो आकाश का यहाँ पे क्या है? आकाश का यहाँ पे कोड क्या दे रखा है? आकाश का कोड दे रखा है बादल। बिल्कुल सर जी, यहाँ पे डी वाले को लॉक करेंगे मेरे भाई, सबका डी आ रहा है ना। चलो शाबाश सर जी, आ गयो मेरा, सर जी हमारा सेट हो गयो, समझ में आ गयो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गुड इवनिंग सर जी, पाए लागो सर जी। रजनी वर्मा, बिल्कुल गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, ठीक है ना, राधे राधे। चलो तुम्हारा ध्यान यही रहेगा तो मैं पक्का समझा दूंगा। मेरे पास दिन में एक लड़की का कॉल आया था कि सर जी मेरी एज काफी हो गई है, कहने का मतलब कि मेरी एज यानी 30+ हो गई, 30+ हो गई, और मैंने पिछली बार बीएसटीसी में वंचित हो गई, तो मेरा इस बार होगा नहीं होगा एज के लिमिटेड। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यदि ये गलती आपके साथ ना हो जाए, आपकी दिनों दिन एज निकलती जा रही है और आप फिर बीएसटीसी में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। अभी आपके पास मौका है, तैयारी अभी से कर लो। और जिन बच्चों ने तैयारी नहीं करते ना, तो फिर तुम्हारी एज निकल जाएगी और बीएसटीसी के फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो एज का थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। चलो, अरे आवाज मत कर ऋतिक, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल डी वाले को लॉक करेंगे मेरे भाई, बिल्कुल सर जी यहाँ पे डी वाले को लॉक करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन। अब पूछा है कि यदि हवा को जल कहें, जल को हरा कहे, हरा को धूल कहे, धूल को पीला कहे, पीला को बादल कहे, तो मछली कहाँ रहती है? मछली, अरे मछली कहाँ रहती है सर जी? मछली जल में रहती है। मछली कहाँ रहती है सर जी? मछली जल में। तो जल को क्या कहेंगे? जल को सर जी हरा कहेंगे। बिल्कुल सीधी सी बरसात, सीधी सी बात है, बिल्कुल सर जी यहाँ पे बी वाले को लो करेंगे। इतना सरल प्रश्न है, इतना सरल प्रश्न है ना, कुछ नहीं करना है। मछली कहाँ रहती है सर जी? मछली जल में रहती है। तो जल को यहाँ पे क्या दे रखा है? जल को हरा दे रखा है। बिल्कुल सर जी बी वाले को लॉक करेंगे। चलो, और मुझे पता है कि तुम लोग शेयर वेयर नहीं करोगे ना, मुझे पता है कि तुम लोग भाई शेयर वेयर करने में कंजूसी काफी कर रहे हो ना, कंजूसी करो। और हाँ,
तुम्हारी कल सुबह से क्लास है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति लोक देवता, फर्स्ट क्लास है बेटा। फिर ये मत कहना कि सर आपने टॉपिक वाइज हमारे लिए क्यों नहीं लगाई। कल से लगा रहा हूँ 1 जून से। सभी बच्चे कमर कस लेना, अपने अपने तैयार हो जाना, नोटबुक कॉपी साथ में लेके बैठना मेरी सुबह वाली क्लास में। सुबह 8 बजे होगी मेरी क्लास, सुबह 8 बजे होगी। राजस्थान की कला एवं संस्कृति टॉपिक वाइज, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, सिंगल प्रश्न तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा। जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा ना, फिर तुम याद करोगे वाह सर क्या पढ़ाया आपने, हमारा सारा का सारा प्रश्न यहीं से मिले। ठीक है, तो आपकी कल होगी सुबह आपकी 8 बजे। ओके सर, हमें हमेशा करता हूँ शेयर पर भी पाना नहीं दिया। ओहो भाई रुक जा, भाई रुक जा, बार बार तो पाने को लेकर क्यों बोल हैं, कमेंट करें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। सर आप अच्छा पढ़ाते हो, देखो राजवीर गुजर बता रहे हैं, रजवीर गुजर बता रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है ना। चलो बिल्कुल यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये बताओ कि यदि पेड़ को पहाड़ कहें, यदि पेड़ को पहाड़ कहें, पहाड़ को पानी कहें, पानी को जंगल कहें, जंगल को बस कहें, बस को ट्रक कहें, ट्रक को घर कहा जाए, तो बताओ कि मछली कहाँ रहती है। भाई क्या प्रश्न पूछा भाई साहब, लेवल का घुमा फिरा के। बस मैं तैयार में लग गया, मैं तैयारी में लग गया। बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है सर, आपकी क्लास मेरी आईडी में मैसेज नहीं आ रहा है। बिल्कुल बेटा आ रहा, राज मीणा तुम्हारा कमेंट आ रहा है मेरे पास। सर जी मेरा पाना लूट लिया, किसने लूटा है बेटा, ऑनलाइन आया आज। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके बेटा, चलो ठीक है। सर मैं 3 महीने से तैयारी करूँ, अच्छी बात है बेटा जस्सू, बहुत अच्छी बात है। देखो मेरी बात सुनो, ऐसे प्रश्न है, समझने वाला तो भाई साहब इशारा ही काफी है, और नहीं समझता है ना, उसका कितना भी उसको सहायता करो वो नहीं समझ पाएगा। तो मैं आपको इसको बुरा आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा। यदि पेड़, पेड़ को क्या कहा, पेड़ को सर जी आपके कहा पहाड़। ठीक है, पहाड़ को क्या कहा, पहाड़ को सर जी कहा पानी। ठीक है, पानी को क्या कहा, पानी को सर जी कहा जंगल। जंगल को क्या कहा, जंगल को वापस कहा सर जी आपके बस का। ठीक है, और बस को क्या कहा, बस को आपका ट्रक का। ठीक है, और ट्रक को क्या कहा, ट्रक को आपको घर कहा। तो मछली कहाँ रहती है, मेरी बात सुनो, मछली क्या रहती है सर जी, मछली या तो पानी में रहती है या जल में रहती है। बात तो एक ही ना, मछली कहाँ रहती है, पानी और जल में। तो यहाँ पे देखो पानी कहाँ है, यहाँ पे देखा सर जी पानी, तो पानी के सामने क्या है, पानी के सामने पानी को क्या कहा, पानी को सर जी जंगल का। तो बिल्कुल सर जी इसमें क्या करेंगे, जंगल वाले को, डी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। चलो भाई समझ में आ गया ना मेरे भाई, बिल्कुल क्या बात है, फॉरेस्ट, क्या बात है सुमन है, इंग्लिश तो मैंने आवे को नहीं, फॉरेस्ट है जंगल, जंगल को फॉरेस्ट भी कहते हैं क्या, अच्छी बात है बेटा। इसका मतलब मेरे बच्चे होशियार हो गए। लोकेश वर्मा काफी दिनों बाद आए, लोकेश काफी दिनों बाद आए बेटा, तो काफी दिनों बाद आए, तेरी याद आ रही मुझे तो है, तेरी याद आ रही है, हैं लोकेश तो काफी दिनों बाद आया भाई लोकेश। चलो इसका बताओ देखिए आंसर, कि यदि सफेद को काला कहे जाए, काला को नीला, नीला को पीला, पीला को लाल, लाल को हरा, हरा को बैंगनी कहा जाए, तो मानव रक्त का रंग कैसा होता है, मानव का खून कैसा होता है ना, मानव का, मानव रक्त कैसे होते हैं, रक्त का रंग कौन सा होता है, रक्त का सर्दी रंग कौन सा होता है, लाल होता है। तो यहाँ पे लाल का कोड क्या हो जाएगा, लाल को क्या कहा जाएगा बेटा, बताओ बताओ। देखो समझ में आने वाले सारे के सारे बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पे गौरव का आ गया, राजेंद्र सिंह का आ गया, मिनल बोट का आ गया, संगीता का आ गया है, पीसी आ गया है, किरण का आ गया, अनीशा का आ गया, संगीता का, वर्मा का आ गया, रेशमा का आ गया, जस्सू का आ गया, गोदारा का आ गया, सबका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझने वाले बच्चे समझ गए, और नहीं समझने वाले कभी समझते भी नहीं। ठीक है सर, नहीं चल रहा है मेरे, सच में नहीं चल रहा है, अरे नहीं समझ में आया आपको, क्या बात करते हो। समझने वालों के लिए इशारा काफी है, मेरी बात सुनो, नहीं समझने वाले के लिए एक बार रिपीट कर लो, और समझने वाले का और रिवीजन हो जाएगा। सफेद को काला कहें, यहां पे लिखो आपका सफेद, सफेद को क्या कहा, सफेद को सर जी काला कहा। ठीक है, वापस काला को नीला कहा, काला को क्या कहा, काला को सर जी, काला को कहा नीला का। ठीक है, अब नीला को पीला कहा, वापस नीला को क्या कहा, नीला को सर जी क्या कहा, नीला को सर जी पीला कहा। ठीक है,
पीला को क्या कहा? पीला को सर जी लाल का। पीला को क्या कहा? पीला को लाल का। लाल को वापस हरा कहा, अपना आगे नहीं करना। लाल को क्या कहा? लाल को सर जी हरा का। क्या कहा? हरा का। तो अपने यहां तक ही जाना। मानव रक्त का रंग कैसा होता है? ये होता है सर जी लाल। अब देखो आपको इस वाली लाइन में लाल कहाँ भी दिखाई दे रहा है? इसमें लाल नहीं, इसमें लाल नहीं, इसमें लाल नहीं है, इसमें लाल नहीं है, इसमें लाल है। तो लाल के सामने क्या है? लाल का सामने क्या है सर जी? आपका हरा। तो बिल्कुल हम हरे वाले को लॉक करेंगे। शाबाश। इससे निकालना आंसर, कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना। इतना सरल प्रश्न है, फिर भी तुम गलत कर रहे हो। मेरे पुराने स्टूडेंट है ना, वो सारे के सारे बच्चे सही कर रहे हैं। जो नए नए बच्चे आ रहे हैं ना, वो गलती कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने कहीं और जगह पढ़ा होगा और अच्छी तरह से नहीं समझाया होगा, है ना। सर जी अच्छे से समझ में आ रहा है, क्या बात है। ममता चौधरी बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। लोकेश बहुत अच्छी बात है। किंतु, निकिता है। ओके ओके, चलो अगला क्वेश्चन। यदि आपको पूछा है कि हरे को पीला कहें, पीला को सफेद कहें, सफेद को लाल कहें, लाल को बैंगनी कहें, बैंगनी को काला कहें, तो मानव रक्त का रंग कैसा होगा बताओ? मानव रक्त का कौन सा होता है? मानव का होगा सर जी कौन सा? लाल। अब देखो लाल आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या? सर जी लाल ये रहा है। तो लाल को क्या कहा? लाल को सर जी बैंगनी का। बिल्कुल सीधी सादी बात है। लाल को क्या कहेंगे? लाल को बैंगनी कहेंगे। लाल को क्या कहेंगे? मानव रक्त का रंग कैसा होगा? तो मानव रक्त का रंग कौन सा होगा सर जी? वो होगा आपका बैंगनी। तो यहाँ पे ऑप्शन में भी नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं, तो क्या करेंगे? इसका बिल्कुल उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या बात है, क्या बात है सर जी, मजा आ गया। दिल गार्डन गार्डन हो गयो है। दिल गार्डन इो किया हो रे बेटा, है दिल गार्डन इया किया कुछ नहीं होवे। और हाँ, आज मुझे इतनी खुशी है कि आज अपना एक नया चैनल भी मोनेटाइज हो गया। सर मैंने आज इंस्टा पर आपके सवाल का जवाब दिया, सेवो वाला। ओहो क्या बात है। और मुझे आज निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में आपने व्रत रखा, आपने उपवास किया, बहुत अच्छी मनोकामना पूरी की। मेरी मनोकामना भी पूरी हो गई कि आज अपना एक नया चैनल भी मोनेटाइज हो गया। ठीक है, यूट्यूब की तरफ से वो भी मोनेटाइज हो गया। तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से आम की घेरी, गुलाब जामुन है, मावा चक्की और पानी पूरी सब खा लेना। ठीक है, आज अपना एक नया चैनल भी मोनेटाइज हो गया। ठीक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक विद्यार्थी ने हरे के स्थान पर नीला लिखा। थैंक यू सर। ठीक है, हाँ बिल्कुल अपना चैनल मोनेटाइज हो गया। ठीक है बेटा, एक नया चैनल। एक विद्यार्थी ने हरे के स्थान पर नीला, पीले के स्थान पे हरा, लाल के स्थान पे पीला, सफेद के स्थान पे लाल रंग भर दिया जाए तो रक्त का रंग कैसा होता है? रक्त का रंग, रक्त कौन सा होता है? रक्त होता है सर जी लाल। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो सफेद के स्थान पर लाल रख दिया जाए, यहाँ पे क्या है? हरे के स्थान पे नीला, पीले के स्थान पे हरा, लाल के स्थान पे क्या है? लाल के स्थान पे यहाँ पे आपका लाल है, और लाल के स्थान पे क्या है? लाल के स्थान पे सर जी क्या है? पीला। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सी वाले को लो करेंगे। शाबाश, क्या बात है, क्या बात है सर जी, मजो आ गयो। हेलो सर मैं आ गया, क्या बात है भाई, आजा बेटा, आजा फटाफट से सेशन को शेयर कर। चलो सर मुझे ग्रुप में नहीं जोड़ा है। ग्रुप में बेटा जोड़ दूंगा, तू मैसेज तो कर व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे मैसेज ही कौन नहीं करे और फिर बोले कि सर आपने मुझे ग्रुप में नहीं ऐड। मजा आ रहा है सर जी, मजा आ रहा है ना? बिल्कुल मजा आएगा बेटा। मजा क्यों नहीं आएगा? सारे के सारे टाइप नंबर 1 है, TYPE टाइप नंबर 1 में मैं आपको ऐसे ही प्रश्न कराऊंगा। कल मैं टाइप नंबर 2 कराऊंगा। आज टाइप नंबर 1 है, कल मैं टाइप नंबर आपको 2 कराऊंगा, उसमें अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के तुम्हारा बेसिक, तुम्हारी नींव मजबूत कर रहा हूँ। उसके ऊपर फिर मंजिल पे मंजिल, मंजिल पे है बनाते जाना, मंजिल पे मंजिल बनाते जाना, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे से आपकी नींव मजबूत हो जाएगी ना, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, तुम्हारा कुछ भी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन निकालें। यहाँ पे अगला क्वेश्चन निकाले। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ये बताओ, एक शीशे को एक शीशे को स्टिक कहा जाए, स्टिक को निब कहा जाए, निब को सुई कहें, सुई को रस्सी कहें, रस्सी को धागा कहें, तो किसी पेन में लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? किसी पेन में लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई? जल्दी जल्दी बता दे, जल्दी जल्दी बताओ मेरे भाई फटाफट से। चलो 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 चलो, रेपिडो बना दिया? हम्म, अरे रेपिडो बना दिया क्या भाई? नहीं बनाया? मत बनाओ, अरे मत बनाओ। अरे लिखने के लिए, किसी को लिखने के लिए क्या नीब चाहिए? आपका नीब होते है ना, नीब। नीब को क्या लिखेंगे? नीब को सर जी हम सुई लिखेंगे। तो नीब को क्या लिखेंगे? नीब को सुई लिखेंगे। यानी सर जी सी वाले को लो करो। शाबाश, सबका सी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है।
और हाँ, मैं तुम्हारे को एक बता रहा हूँ टाइम टेबल, तुम्हारे को टाइम टेबल बता रहा हूँ, कल का टाइम टेबल। कल सुबह होगी 8 बजे, कल सुबह होगी आपकी 8 बजे कला संस्कृति, कला, कला संस्कृति, सुबह 8 बजे मैं कराऊंगा। फिर 9 बजे होगी, 9 बजे होगी आपकी हिंदी वाली क्लास, हिंदी टॉपिक में व्याकरण टॉपिक वाइज होगी, ठीक है। फिर शाम को होगी 4 बजे, शाम को होगी 4 बजे शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि। फिर शाम को 5 बजे होगी, शाम को 5 बजे वो टॉपिक वाइज भूगोल, राजस्थान का सामान्य परिचय, भूगोल की होगी शाम को 5 बजे। फिर शाम को 7 बजे होगी रीजनिंग की क्लास, रीजनिंग क्लास। और शाम को 8 बजे होगा 200 प्रश्न का पूरा मॉडल पेपर, ठीक है। ये तुम्हारे लिए इतना हम सब कुछ कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो बस मेरी बात सुनो। अब मेरा काम बताऊं, एक छोटा सा काम है, करोगे क्या बताओ? मेरा छोटा सा काम है, करोगे क्या? एक बार बताओ सर, कौन सा काम है? एक बार लिखो सर जी, कौन सा काम है? मेरा छोटा सा काम है, आप करोगे क्या बताओ? वो आप कर सकते हो, मेरा छोटा सा काम है, आप करोगे क्या मुझे बताओ? सर इंग्लिश की भी लगाऊंगा, मेरा छोटा सा काम है, आप करोगे क्या? कौन सा काम बताऊं? काम ये है कि अपने जो मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगा रखी ना, उस स्टोरी को सारे के सारे बच्चे अपने इंस्टाग्राम पे लगाएंगे, उस स्टोरी को सारे के सारे बच्चे इंस्टाग्राम पे लगाएंगे। और जो बच्चे इंस्टाग्राम नहीं चलाता है, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में उस वीडियो का, वो वीडियो होगा मात्र 15 सेकंड का, वो वीडियो होगा मात्र 15 सेकंड का वीडियो होगा, कितना? 15 सेकंड का। उस 15 सेकंड का वीडियो मैं कहाँ मिलूंगा? उस 15 सेकंड का वीडियो मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा। कहाँ भेजूंगा? ग्रुप में भेजूंगा, ग्रुप में भेजूंगा। उस वीडियो को डाउनलोड करके सारे के सारे बच्चे अपने व्हाट्सएप पे क्या लगाएंगे? व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएंगे, स्टेटस, ठीक है। व्हाट्सएप पे क्या लगाओगे? व्हाट्सएप पे सारे के सारे बच्चे उस वीडियो को स्टेटस लगाएंगे, लगाओगे ना? हाँ सर, हाँ सर जी, स्टेटस लगा देंगे। ये कौन है? किट का बाबू है ये? किट का बाबू कौन आ गया भाई? हैं? सर पाना पहले तो, ठीक है ना। आपको क्या करना? व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना, लगाओगे ना? हाँ सर जी, बिल्कुल लगाएंगे। हाँ सर, मैं लगाऊंगी, बिल्कुल सारे के सारे बच्चों को लगाना है, सारे के सारे। नन्ही सी जान गजब, राम राम सर जी, ओहो हो। नन्ही सी जान तो भाई साहब नई नई आईडी बना लेती है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, बनाना भी चाहिए, अभी जोश है। यदि चोर को सिपाही कहें, सिपाही को डकैत कहें, डकैत को न्यायाधीश कहें, न्यायाधीश को लुटेरा कहें, लुटेरा को वकील कहें, वकील को शिक्षक कहें, तो न्यायालय में फैसला कौन, न्यायालय में फैसला कौन सुनाएगा? न्यायालय में सर जी आपका न्यायाधीश फैसला सुनाएगा। तो न्यायाधीश को क्या कहेंगे? न्यायाधीश को सर जी लुटेरा कहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे क्या करेंगे? बी वाले को लॉक करेंगे मेरे भाई। सबका बी आ रहा है ना? चलो, सबका बी आ रहा है, सबका यहाँ पे बी आ रहा है। शाबाश शाबाश शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चालबा दो बेटा, चालबा दो, जनकार उड़वा दो, है ना? चलो, ओके 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 ओके। लुटेरा बोलते हैं क्या सर? हाँ, लुटेरा बोलेंगे बेटा, लुटेरा बोलते हैं सर। ओके ओके। अरे सर, जोश जोश में होश खो बैठोगे। ओ हो भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो, अगला क्वेश्चन, इसका बिल्कुल यहाँ पे बी वाले को लो करेंगे, शाबाश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्षा को गुलाबी कहें, गुलाबी को बादल कहें, बादल को जल कहें, जल को पुल कहें, तो प्यास लगने पर क्या पियोगे? प्यास लगने पर सर हम तो पानी पिएंगे, सर प्यास लगने पर हम तो मरिंडा पिएंगे, सर प्यास लगने पर हम तो ठंडा पिएंगे, है ना? गुरु जी, आपके लिए दुनिया हिला दूंगा, मेरे छत की कसम। ओहो, मेरे छत्ते की कसम, ओ छाते की कसम, दुनिया ये आ गया पोपट लाल, है पोपट आ गया, दुनिया हिलाने वाला है। चलो, तो आपको मेरी बात सुनो, देखो कि प्यास लगने पर क्या पिएंगे? प्यास लगने पर क्या पिएंगे सर जी? हम जल पिएंगे। तो देखो, जल कहाँ पे है सर जी? जल ये है, तो इस जल का कोड कहाँ मिलेगा? जल को लिखा जाएगा पुल। यहाँ पे सर जी बिल्कुल सी वाले को लोग करेंगे, शाबाश। ए ऋतिक, आवाज मत कर। लोकेश वर्मा यहाँ पे कमेंट करें, सर पहली बार 330 आए थे, आपकी क्लास है बी, और क्वेश्चन बाहर नहीं गया, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया।
मेरे रीजनिंग वाले पार्ट में कट गए, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं हो पाया। उदयपुर क्लासेस बेस्ट क्लास है। क्या बात है। देखो लोकेश वर्मा यहाँ पे कमेंट करे, सर पिछली बार मेरे 330 नंबर आए थे और इनकी रीजनिंग में क्या इनके अच्छे नंबर नहीं आ पाए, रीजनिंग अच्छे से नहीं कवर कर पाए, तो इनके नंबर कम आए। बाकी उनका सिलेक्शन उस बार भी हो जाता पिछली बार। ठीक है, तो लोकेश वर्मा जी इस बार आपका पक्का सिलेक्शन है और इस बार तुम्हारा है ना 450 प्लस नंबर आएगा, देख लेना। और तुम्हारा फोटो है ना यूट्यूब पे लगाऊंगा लोकेश वर्मा का, ध्यान रखना। गुरुजी की बेइज्जती मत करवाना, 450 नंबर लेके आना आपको इस बार, है ना। चलो ओके, अगला क्वेश्चन। यह बताओ कि यदि मुंबई को जयपुर कहें, जयपुर को दिल्ली कहें, दिल्ली को लखनऊ कहें, पुकारा जाए तो भारत की राजधानी क्या है? सर जी भारत की राजधानी क्या है? नहीं दिल्ली है क्या? दिल्ली लिख दो, कोई बात नहीं, दिल्ली एक ही बात है, दिल्ली है। तो दिल्ली को क्या लिखेंगे? दिल्ली को लिखेंगे सर जी, दिल्ली को लखनऊ लिखेंगे। यानी सर जी बिल्कुल यहाँ पे डी वाले को लॉक करेंगे भाई, डी वाले को लॉक करेंगे। सर मेरे पिछली बार रीजनिंग में 48 क्वेश्चन सही हुए, शाबाश मेरी बात, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। अब मेरा छोटा सा काम है, आप करोगे ना। आपकी छुट्टी करवा दी, अब थैंक्स तो बनता है, बोलो थैंक्स। मेरी छुट्टी कहाँ करवाई? आपने एप्लीकेशन में गलती कर दी। राकेश सर बोल रहे कि हैं, राकेश सर बोले कि तुम्हारी छुट्टी नहीं होगी, हैं, उनकी कसम दिला दी। तो किसकी कसम दिला दी भाई? हैं, वापस करना पड़ेगा दुआ दुआ। ठीक है नन्ही सी जान, हम हार नहीं मानेंगे, हमारे साथ बच्चों का प्यार है। राकेश सर को हिला के रख देंगे, राकेश सर को। और मेरी बात सुनो, यदि राकेश सर आज टाइम से क्लास शुरू नहीं करते ना, तो मैं धक्को दे उनको बाहर काट दूंगा, धक्को दे। आप मेरे साथ हो ना? आप मेरे साथ हो ना? सर जी आवाज बहुत आ रही है, ये थोड़ी आवाज कम करो थोड़ी, ठीक है। चलो हाँ, आई लव यू सर जी, अभिषेक मीणा, क्या बात है, लव यू बेटा, लव यू, ठीक है। हाँ मेरी बात सुनो नन्ही सी जान, यदि राकेश सर आज टाइम से आपकी क्लास शुरू नहीं करते ना 8 बजे, तो उनको धक्को दे बाहर काटूंगा, ठीक है। उसमें आप सभी तैयार हो ना? अरे मेरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हो ना? धक्को दे बाहर काटूंगा सर को आज। टाइम से क्लास शुरू होनी चाहिए, टाइम से, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए टाइम से क्लास शुरू करता ना, उसी प्रकार से उनको भी टाइम से शुरू करनी चाहिए, ठीक है ना। चलो, यदि किसी सांकेतिक भाषा को चंद्रमा को आकाश कहें, आकाश को तारा कहे, तारा को बादल कहे, जल को समुद्र कहे, तो प्यास लगने पर क्या पियोगे? प्यास लगने पर सर जी हम जल पियेंगे। तो यहाँ पे जल को क्या कहा? जल को सर जी आपका समुद्र कहा। यानी बिल्कुल यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे मेरे भाई, बी वाले को। चलो सर कल सर को काम हो तो, सर का काम है हो तो, सर का कोई काम नहीं है। ओके ओके ओके, मेरी बात सुनो, कल से तुम्हारी सारी की सारी क्लासें लग रही है, सुबह 8 बजे तैयार हो जाना, ठीक है। यदि लाल को हरा कहे, हरा को पीला कहा जाए, और पीला को नारंगी, नारंगी को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को सफेद कहा जाए, तो गुलाबी के पौधे की पत्तियों का रंग कैसा होता है? तो पौधे की पत्ती का रंग होता है सर जी कौन सा होता है? हरा होता है। तो देखो यहाँ पे हरा कहीं दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पे आपको लाल को हरा कहें और हरा को यहाँ पे ये देखो हरा दिखाई दे रहा है, हरा को क्या कहेंगे? हरा को पीला कहेंगे। तो यानी सर जी बिल्कुल यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखो हरा, तो हरा को क्या कहेंगे? हरा को सर जी आपका पीला कहेंगे। बिल्कुल यहाँ पे डी वाले को लॉक करेंगे मेरे भाई, डी वाले को। शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सारे के सारे बच्चे अभी 8 बजे वाली क्लास के लिए तैयार हो जाना मेरे भाई, 8 बजे वाली क्लास के लिए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया तुम्हारे लिए शानदार। ये टाइप के कल वाले इस टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे, ये टाइप नंबर 2 है, TYPE, टाइप नंबर ये 2 है। इस टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे हम कल वाली क्लास में, ठीक है ना। हाँ तो इसकी शुरुआत करते हैं, ऐसे प्रश्न मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। यदि अपने को लिखा है ए का अर्थ है एक, आपको पता है ए कितने पे आता है? 1 पे आता है। बी आता है 2 पे, सी आता है 3 पे, डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे। कुल मिला के इसके नंबर लिख रखे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे, कोई बात नहीं। अब देखो एल और टी को कितना 47 लिखा। देखो एल कितने पे आता है? एल आता है सर जी 12 पे, प्लस ओ आता है सर जी आपका 15 पे। आपको नंबर याद होगा तो आप जल्दी कर पाओगे, ठीक है। और टी आता है सर जी आपके 20 नंबर पे। 20 और 15 35,
35 तो 45 और 2 47, इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 47। तो अब इसको भी जोड़ो। एम आता सर जी आपका 13 पे, ए आता 1 पे और टी आता सर जी आपका 20 पे। 20 और 14, 20 और 14 कितने हो गए 20 और 30 और 4 34, इन सबको जोड़ेंगे कितना आएंगे 34 34, यानी सर जी 34, यानी सी वाले को लो करेंगे मेरे भाई, सी वाले को शाबाश। ठीक है ना, चलो बिल्कुल। अगला क्वेश्चन ये बताओ, यदि ए का अर्थ है एक है और ए एन डी का 19 लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाए बी ए टी को। मेरी बात सुनो, ए कितने पे आता है 1 पे, एन आता 14 पे, डी आता सर जी आपके 4 पे। जोड़ो 14 और 4 18 और 1 19, इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 19 आएगा। इसी प्रकार इनको जोड़ो, बी आता 2 पे, ए आता 1 पे और टी आता आपका 20 पे। 20 और 2 22 और 1 23, इन सबको जोड़ें कितना आएगा 23। तो सर जी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल डी वाले को लो करो मेरे भाई, डी वाले को शाबाश। अरे थोड़ी आवाज कम करो यार थोड़ी, अभी जाऊं चार्ज करके लेके आऊं 8 बजे वाट वाट जो लगानी है राकेश सर की। चलो ओके ओके ओके, चलो बताओ इसका आंसर। 8 बजे कंप्लीट मॉडल पेपर होगा, मत जाना, यही आना है। यदि आपको इसको ये लिखा जाए, इसको वापस ये लिखा जाए तो इस पुलिस को क्या लिखा जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न। चलो मजो आ गया सर जी। देखो मेरी बात सुनो, सी कितने पे आता है, सी आता है 3 पे, ए आता है 1 पे और टी आता है आपका 20 पे। इनको जोड़ेंगे 20 और 4 ये हो गए आपके 24, इसको भी हम जोड़ेंगे। पी कितने पे आता है, पी आता है 16 पे, ओ आता है 15 पे, एल आता है आपके 12 पे, आई आता है आपके 9 पे, सी आता है आपके 3 पे और ई आता है सर जी आपके 5 पे। अब जोड़ो 16 और 16 32 में ये एक है तो 31, 31 और 9 कितने हो गए 40, 40 और 12 52, 52 और 3 55, 55 और 5 60। तो यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सर जी, यहाँ पे बिल्कुल बी वाले को लो करेंगे मेरे भाई, बी वाले को लो करेंगे शाबाश। सबका बी आ रहा है ना, सबका बी आ रहा है ना। मेरी बात सुनो, अभी आपको क्या करना होगा, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना होगा। मैं ग्रुप में जिन बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखा है ना, और ज्यादा आपसे मैं कुछ नहीं करवा रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखा है जिन बच्चों ने, तो मैं 15 सेकंड का वीडियो भेजूंगा। कितने 15 सेकंड का, मात्र 15 सेकंड का आपको वीडियो भेजूंगा। उस वीडियो को क्या करना, उस वीडियो को आपको उस वीडियो डाउनलोड करके क्या करना, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना। व्हाट्सएप पे क्या लगाना, स्टेटस लगाना। और जिन बच्चों ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी नहीं लगा रखी वो भी लगा देना। ठीक है सर, मुझे भी सेंड करना, बिल्कुल सबको करूंगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कल मैराथन क्लास लगाने वाला हूँ। देखो सुबह 8 बजे टॉपिक वाइज होगी, सुबह 8 बजे होगी राजस्थान की कल्चर, जिसमें लोक देवता टॉपिक वाइज है। 100 MB बची है यार, कैसे ले पाऊंगा क्लास, रिचार्ज करो मेरा कोई 19 का। नन्ही सी जान मैं ले लूंगा, नन्ही सी जान मैं रिचार्ज कर दूंगा, चिंता मत करो, मुझे एक बार क्लास लेने दो। ठीक है सर, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। ओके बेटा, न्यू स्टूडेंट हो, सबका स्वागत है। इसका बिल्कुल यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन। सर जी मेरे फोन में 8 लोग हैं फिर भी मैं लगाऊंगी। बिल्कुल शाबाश बेटा, यही तो जलवा चाहिए ना, यही तो जुनून चाहिए बेटा। इसका बताओ दे क्या आंसर, इसका बताओ दे क्या आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर। यहाँ पे इसको लिखो, ये क्या है आपका 3 है, ये आपका 5 है, ये आपका 6 है, ये आपका 7 है और ये आपका 4 है। इसको ये लिखो इसके नीचे, ये क्या है, ये आपका 5, ये 7, ये 8, ये 9 और ये आपका 6। अब देखो इसमें क्या चल रहा है, 3 से 5 प्लस 2 हुए, 5 से 7 प्लस 2 हुए, 6 से 8 प्लस 2, 7 से 9 प्लस 2, 4 से
+2, तो आगे वाली संख्या में भी हम +2 करेंगे। करो, यहाँ पे क्या है 4, 2, 1 और 3, इसमें 2 जोड़ो, इसमें भी 2 जोड़ो और इसमें भी 2 और इसमें भी 2 जोड़ो। 4 और 2 6, 2 और 2 4, 2 और 1 3, 3 और 2 5। तो देखो 64 35 किसमें है, ए वाले को यहाँ पे लॉक करेंगे मेरे